हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस समय अर्ली फ्लावरिंग बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि कई लोगों के कमेंट मेरे पास आए कि उनके खेत में अर्ली फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है कि आखिर हमारे खेत में अर्ली फ्लावरिंग होती क्यों है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या रख रखाव पहले से ही रखने चाहिए, और अगर हमारे खेत में अर्ली फ्लावरिंग होने ही लगी है तो इस समय हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, तो सारा कुछ एक एक करके बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो दोस्तों, जहां तक मुझे इतने दिन का अनुभव है, ये समस्या कोई अब की बार नई समस्या नहीं है। हर साल ये होता है कि जिन लोगों के खेत में मार्च और अप्रैल में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो उनके बंचे छोटे आते हैं, उनमें जो फिंगर्स होते हैं उनकी कमी होती है और फिंगर मरने लगते हैं इधर अप्रैल और मार्च में। तो ये समस्या हर साल आती है लगभग। तो इससे बचने के लिए दोस्तों हमें ये करना रहता है कि सबसे पहले तो हमें ध्यान देना रहता है कि हमारा जो प्लांटेशन का समय है उधर बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए। कि बहुत से लोग उधर जून में ही प्लांटेशन कर देते, तो उनके प्लांट में ये समस्या होती है कि जून में प्लांटेशन कर दिया, अगर पौधा अच्छे से चलता रहा तो हमारी जाड़े से पहले ही पौधे की अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। जिसके बाद होता यह है कि जैसे ही मार्च और अप्रैल आता है तो हमारा पौधा फुल मैच्योर्ड हो चुका होता है और उसमें बंच आना शुरू हो जाते हैं। और जाड़े में ये होता है दोस्तों कि जाड़े में हमारा पौधा नीचे से खुराक लेना बंद कर देता है, तो उसमें जो स्टोरेज होता है उसी से वो अपना जीवन यापन जाड़े भर करता है। तो जाड़े के बाद हमारे पौधे को लगभग 2 से ढाई महीने का समय तो ज़रूर मिलना चाहिए फुल मैच्योर होने के लिए, और उसके बाद उसमें बंच आनी चाहिए। लेकिन जो बड़े वाले पौधे होते हैं तो उसमें उनको इतना ज़्यादा समय जाड़े के बाद मिल नहीं पाता कि वो अपना फिर से डेवलप कर पाएँ, और पहले ही बंच आ जाती है तो बंच भी छोटी आती है। और इधर अप्रैल में टेम्परेचर भी कुछ ऐसा रहता है कि जो फिंगर्स हमारे बाहर आते हैं तो वो मरने लगते हैं हवाओं की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। तो ये सब समस्याएं रहती हैं। कुछ समस्याएं पहले फ्लावरिंग जाड़े की वजह से होती है कि जाड़े में जो हमारा पौधा डेवलप नहीं होता उसकी वजह से इधर गड़बड़ होता है, और कुछ टेम्परेचर का रहता है। तो सारा कुछ रहता है, कोई एक समस्या हम पार्टिकुलर नहीं कह सकते कि नहीं टेम्परेचर की वजह से ही है या जो हमारा पौधा डेवलप नहीं है फुल उसकी वजह से है। तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि अगर पौधा हमारा जाड़े के पहले खूब तेज़ी से चल रहा है और जाड़े के पहले ही 5-6 फीट का हो जा रहा है तो उनमें ये संभावना ज़्यादा रहती है कि अर्ली फ्लावरिंग हो जाए। तो दोस्तों, पहले से ही हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर अब आप लोगों के खेत में फ्लावरिंग चालू ही हो गई है तो अब आप लोगों को उस खेत में ना सिंचाई कम करनी है, ना खाद की मात्रा कम करनी है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर खेत में फ्लावरिंग चालू हो गई है तो अगर खाद और पानी खेत का रोक दिया जाए कुछ समय के लिए या देर पर दिया जाए तो हो सकता है कि बंच आना खेत में थोड़ा धीमा हो जाए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा करने से आपके खेत का काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिससे पौधा जो आपका है वो कमज़ोर हो जाएगा तना पौधे का। तो जो बंचेज आएंगे वो आ तो जाएंगे, लेकिन फिर पौधा आपका जब कमज़ोर होगा तो वो उसके लोड को रोक नहीं पाएगा और पौधे आपके बाद में टूटने लगेंगे जब आपका पौधा फुल तैयारी पर होगा। तो आप लोगों को ये करना है कि जिन लोगों का प्लांट जितना ही एडवांस है दोस्तों, उन लोगों को उस खेत में उतना ही ज़्यादा मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के पास टाइम रहता है, अभी जिनका जुलाई में या उधर जून में जुलाई में निकलना है, उन लोगों के पास तो टाइम है अभी 1-1.5 महीने का, वो खाद डाल के पौधे की मोटाई और तने को अपना फुल मेंटेन कर ले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का इधर मई में ही निकलने वाला है, मई में या इस समय निकल रहा है, तो उन लोगों को खेत में पानी की कमी और खाद की कमी तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है। तो आप जिन लोगों का केला एडवांस है उन लोगों को मेरी यही सलाह है कि खेत में अपने फुल मेंटेन रखें, पानी और खाद, 2 चीज़ें आप लोगों को कायदे से मेंटेन रखनी है।
और जितने पौधों में फ्लावरिंग आ रही है कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जितने भी पौधों में 15 अप्रैल के बाद जितना ही हमारा समय ज़्यादा होता जाएगा उतना ही अच्छी हमारी बन चाहती चली जाएगी। और सिस्टम ये रहता है कि 15 अप्रैल के पहले जितना पहले फ्लावरिंग होती है उतना गड़बड़ होती है, और जो सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है वो 15 मई के बाद होती है। तो लगभग जिन लोगों के प्लांट जो निकल गए या जो अब निकलेंगे 15 मई के आसपास आते आते, तो धीरे धीरे अच्छे होते चले जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि हर साल ये होता है। तो फ्लावरिंग एडवांस ना हो इसका ध्यान हमें पहले से ही रखना चाहिए। जो लोग बहुत दिन से केला की खेती कर रहे हैं वो सब लोग जानते हैं, तो वो लोग उसी हिसाब से रख रखाव रखते हैं। लेकिन जिन लोगों के प्लांट में जो लोग नए हैं खेती करने में केला की, तो वो लोग अपने खेत में अब कुछ कमी नहीं होने देना है आप लोगों को। बस फ्लावरिंग होगी, अच्छी होगी, आपका केला भी अच्छा होगा। तो यही सब रख रखाव रखिए, और जो समस्या आती है आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।